Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you all? I hope that you all are fine. As you know that today is 12th December 2020 and the day is Saturday. Students, आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 9 था फोर्स एंड मशीन्स. ठीक है, इस यूनिट में हमने स्टडी किया था फोर्स के बारे में. फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या काम करती है. ठीक है, ये हमने स्टडी किया था यूनिट नंबर 9 के लास्ट लेक्चर में. तो आज हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. फोर्स आपके पास क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने पुश करना है या पुल करना है तो आपको फोर्स रिक्वायर है. उसके बाद है फोर्स आपके पास क्या काम करती है. तो फोर्स आपके पास सबसे पहले तो स्पीड को चेंज कर देगी. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो फोर्स ने क्या किया, स्पीड को चेंज कर दिया. उसके बाद है डायरेक्शन. फोर्स जो है आपके पास डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बॉल आपके पास है, ठीक है, और बॉल आपके पास राइट साइड में मूव कर रही है. जब आपके पास आई, आपने हल्की से उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, उसने अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर ली. तो क्या हुआ, आपने फोर्स लगाई और उससे उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया. उसके बाद है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपके पास उसकी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ फोर्स. अब जैसे हमने कल वाले लेक्चर में बैलून की एग्जांपल देखी थी, तो क्या हुआ था कि बैलून की शेप जो थी वो आपके पास बिल्कुल जैसे नॉर्मल एक बैलून होता है वो था. जब आपने उसमें फोर्स अप्लाई की विद द हेल्प ऑफ एयर तो आपने क्या देखा था कि उसकी शेप चेंज हो गई थी. वो पहले स्मॉल थी, उसकी शेप पहले स्मॉल थी और फिर बाद में वो बिगर हो गया था, वो बड़ा हो गया था बैलून. तो किसने बड़ा किया था, उसकी शेप को किसने चेंज किया था, फोर्स ने चेंज किया था. तो फोर्स आपके पास क्या करती है, शेप को भी चेंज कर देती है, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर देती है. ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि फोर्स की हेल्प से हम काफ़ी सारा वर्क कर सकते हैं. फिर आपने डिस्टेंस की बात की थी कि जब फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, जब फोर्स कम लगेगी तो डिस्टेंस कम कवर होगा. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट टॉपिक्स में. फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्पीड. स्पीड आपके पास क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से वो मूव करी है, वो फास्ट मूव करी है या वो स्लो मूव करी है, तो ये आपके पास थी स्पीड. तो आज हमने स्पीड को ही डिस्कस करना है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्पीड का जो नीचे वाला बॉक्स है आंसर एंड डिस्कस एंड आंसर, ये हमने आज सॉल्व करना है. तो स्पीड मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ. स्पीड क्या था, स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग. ओके, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितनी फास्ट मूव कर रही है उसको कहते हैं स्पीड. अब लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. वी नीड टू थिंग्स टू फाइंड स्पीड. टू फाइंड स्पीड वी रिक्वायर क्या क्या चाहिए हमें. नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 टाइम. ओके, जब आपके पास डिस्टेंस भी होगा और टाइम भी होगा तो आप क्या फाइंड करेंगे, स्पीड फाइंड कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट हमने देखा था उसका फॉर्मूला. स्पीड को फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो वो था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने मूव किया, कितना फास्ट मूव किया, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस चेक करेंगे। ठीक है, और वहाँ से उसका फासला कितना, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो वो उसका टाइम है। जो ये हमने जो फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। ओके, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। अब आप अपनी बुक्स ओपन करें। बुक में है आपका पेज नंबर 85। तो पेज नंबर 85 में उन्होंने आपसे पूछा है कि, अच्छा मैं यहाँ पे पहले रीड कर देती हूँ, आप लोग अपने बुक्स में देखें। डिस्कस एंड आंसर। When you travel from one place to another, you can find out or measure the distance. क्या कह रहे हैं कि जब आप एक प्लेस से, फॉर एग्जांपल एक प्लेस है, ये प्लेस ए है, उससे आप ट्रेवल करोगे दूसरी प्लेस पे, तो आप क्या फाइंड कर लोगे, डिस्टेंस। ओके, ये उन्होंने कहा कि जब आप एक पॉइंट से या प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह जब आप मूव करोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना फासला है वो आप फाइंड कर सकते हो। What is the distance between A and B? अब वो कह रहे हैं कि इसमें A और B में डिस्टेंस क्या है। अब आप लोग अपनी बुक्स में देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आपके पास पिक्चर बनी हुई है, ये एक रोड है और उस पे एक साइकिल है, एक मैन है और एक कार है। ठीक है, और ये पॉइंट है, पॉइंट A टू B। तो पॉइंट A से B तक जो वो मूव कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, 50 किलोमीटर। सॉरी, डिस्टेंस क्या है, 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन, द कार goes from A to B in 1 hour. The car goes from A to B in 1 hour. ओके, पॉइंट ये मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट है B। ठीक है, और इसके दरमियान फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये देखें बुक्स में शो किया हुआ है 50 किलोमीटर। ये यहाँ पे राइट किया हुआ है 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो कार है, एक आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, ये देखें अपनी बुक्स में, एक कार है, बाइसाइकिल है और एक मैन है। तो यहाँ पे है द कार गोज फ्रॉम A टू B इन 1 hour। यहाँ पे कार है, उसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, 1 घंटा लिया, 1 hour लिया। उसके बाद है द साइक्लिस्ट इन 5 hours। The cyclist in 5 hours. Okay. The man who walks take 10 hours. The man, ये मैं रेज कर रही हूँ यहाँ से। The man who walks take 10 hours. What is the speed? Find क्या करना है आपने? What is the speed in kilometer? In kilometer
per hours of each traveler. ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रेवलर्स कितने हैं 3। कौन कौन से? एक है आपके पास कार, ठीक है, सेकंड है आपके पास साइकिलिस्ट और थर्ड आपके पास है मैन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि इन्होंने कहा क्या है। तो इन्होंने आपके न्यूमेरिकल में बात की है कि एक कार है, वो मूव करिए ए से बी पॉइंट पे, पॉइंट ए से बी पॉइंट पे मूव कर रही है और वो उसका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ये उन्होंने हमें दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक है हमारे पास कार, एक हमारे पास है मैन और एक हमारे पास है साइकिलिस्ट। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहे हैं। कार हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ए से बी तक जाने में ले रही है 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में कार ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर लिया। फिर उसके बाद मैन है, तो एक जो पर्सन है, जो मैन है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लेता है 10 आवर्स। ठीक है, कितने घंटे ले रहे हैं? 10 घंटे। और एक साइकिलिस्ट है, एक बंदा है, वो साइकिल पे जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में टाइम ले रहा है 5 आवर्स। ठीक है, पॉइंट बी तक जाने में ये इतना टाइम रिक्वायर है, ए से बी तक, ये ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इतना टाइम वो ले रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि आप लोग फाइंड करेंगे इन तीनों की स्पीड क्या है, इन तीनों की आपने अलग अलग स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपके पास डिस्टेंस भी है, आपके पास टाइम भी है, आपने स्पीड फाइंड करनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये सॉल्व हम किस तरह से करेंगे। तो आपने सबसे पहले इसकी हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की। ओके, क्या हेडिंग आएगी? न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, जैसे आप लोगों के मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, इस तरह से ये साइंस में भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है डेटा, ये आपने हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से। ठीक है, डेटा, डेटा होता है हमारे पास कि वो ऐसी चीज़ें जो हमारे पास गिवन हैं, जो न्यूमेरिकल में हमें बताई हुई हैं, वो आपके पास है डेटा। तो सबसे पहले आपको हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 50 किलोमीटर। और आपको समझ आ गई है कि डिस्टेंस हमने कहाँ से देखा है? ये जो इसमें पिक्चर बनी हुई है पॉइंट ए से बी तक, इसमें लिखा हुआ है 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर क्या है आपके पास? डिस्टेंस। ठीक है, कार, अब उसके बाद है कार गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, या आप सिंपल इस तरह से लिख लो कि टाइम टेकन बाय कार। ठीक है, कार ने कितना टाइम लिया? 1 आवर। ओके, टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट। जो पर्सन साइकिल पे है उसने कितना टाइम लिया? साइकिलिस्ट ने कितना टाइम लिया? 5 आवर्स। 5 आवर्स। नेक्स्ट आपके पास है टाइम टेकन बाय मैन। टाइम टेकन बाय मैन।
जो पर्सन है जो वॉक करके जा रहे हैं उसने कितना टाइम लिया, 10 आवर्स, सबसे ज़्यादा टाइम लिया है 10 आवर्स जो बंदा वॉक कर रहा है। अब हमें क्या पता चला कि जो मैन है उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी, जो साइकिलिस्ट है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और कार की बहुत ज़्यादा होगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, ये हमारे पास है डेटा, ठीक है। अब आपने डेटा के बाद हेडिंग देनी है टू फाइंड। आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड की हेडिंग देनी है और आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ ईच ट्रैवलर, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, हर ट्रैवलर की स्पीड को फाइंड करना है। तो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। ओके, ये मैं रेस कर रही हूँ। तो अब इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के लिए आप सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे सबसे पहले, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग दी। तो अब आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देने से पहले आप फॉर्मूला राइट कर लें। फॉर्मूला क्या है आपके पास, याद होगा आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। स्पीड ऑफ, सबसे पहले क्या है, कार, कार इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये जब आप लोग सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला आपने हर पॉइंट में राइट करना होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 आवर। तो 1 किसी भी चीज़ से जब डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, वही आंसर आता है। तो स्पीड आपके पास आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने यही कहा था ना कि स्पीड फाइंड करनी है इन किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आ गई कार की। ओके, अब आपने फाइंड करना है स्पीड ऑफ, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट। ओके, ये मैं रेस कर रही हूँ यहाँ से। स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज इक्वल्स टू, ये इसके बाद आपने ये राइट करना है, स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमारा है 50 किलोमीटर और टाइम हमारे पास है 5 आवर। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, 50 और यहाँ पे 5 है, तो 5 10 50, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्पीड, स्पीड कितनी आ गई, 10 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आपके पास आ गई स्पीड इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, साइक्लिस्ट की। ओके, अब लास्ट में आपके पास है स्पीड ऑफ मैन। अब वो पर्सन जो आपका वॉक कर रहा है उसकी स्पीड क्या है, तो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास क्या है 50, ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम इसमें लिया है उसने 10 आवर्स। तो 50 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे 10 आवर्स। ओके, किलोमीटर। ये वाला जो आपका वर्क है ये रफ वर्क है, ये आपने
रफ साइड पे करना है, उसके साथ शो नहीं करना। तो 50 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 5 ज़ा 50, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? स्पीड इन ऑफ मैन, स्पीड इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास स्पीड ऑफ मैन आ गई, ठीक है। तीनों स्पीड्स आ गई हमारे पास। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? कार की, फिर उसके बाद है साइकिलिस्ट की, और सबसे कम स्पीड किसकी है? मैन की। तो ये आपका था न्यूमेरिकल, और ये रफ वर्क आपने नोटबुक पे शो नहीं करना, ओके। तो ये आपका न्यूमेरिकल था बुक में, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे या आप लोग रफ पे राइट कर लें, नोटबुक पे हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ भी समझ ना आ रहा हो इसमें वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये आपने बहुत अटेंटिवली लेक्चर अटेंड करना है, और आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से स्पीड को फाइंड किया, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।